नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। फिलहाल हम अजमेर में हैं, राजस्थान में। यहाँ पर अभी सचिन पायलट की जनसभा हुई है और यहाँ से अब वो जयपुर के लिए निकल चुके हैं। उनके समर्थन में काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए थे। उन लोगों से बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि क्या रहा कार्यक्रम। मैम, आपका नाम क्या हुआ? मीनाक्षी यादव। मीनाक्षी जी, सचिन पायलट के कार्यक्रम का क्या मकसद रहा, क्या चीज़ है? जी, इनके जो प्रोग्राम का मकसद है वो ये है कि हमारे राज्य में हमारी सरकार के होते हुए जो भ्रष्टाचार फैला और जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हम लोग सरकार में आए जनता से वादा करके, उस भ्रष्टाचार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम जनता के पास किस मुंह से जाएंगे। तो उनका मुद्दा ये है कि जनता के पास जाने से पहले जनता से हमने जो वादा किया था उस वादे को हम पूरा करें। और दूसरा कि उन्होंने दूसरा मुद्दा उठाया है कि ये जो आए दिन हमारे यहाँ बेरोजगारी की वजह से रोजगार के चक्कर में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, बड़ी बातें हो रही है, आप क्या सोचते हैं? हाँ, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे को बनाकर ही, विरोध कर ही हमारी सरकार जो है हमारी कांग्रेस की सरकार बनी थी। और हमने अजमेर से लेकर जयपुर की सड़कों के ऊपर हमने दिन रात जो है संघर्ष किया था सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में। जब जाकर राजस्थान के अंदर पायलट साहब यहाँ भाषण में सुन रहा था, एक बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा बुलडोजर चलना चाहिए, जो भ्रष्ट लोग हैं उनके ऊपर कब चलेगा, क्या सोचते हैं? हाँ बिल्कुल, जो आरपीएससी के जो मेंबर जिनको गिरफ्तार किया गया है, कटारा जी, उनके मकान के ऊपर भी जो है बुलडोजर चलना चाहिए, जिस तरीके से दूसरे ठेकेदार के मकान पे चलाया गया, क्योंकि ये भी तो आरोपी है ना उसके अंदर। तो उनके ऊपर भी वही सवाल उठाने के लिए पायलट को गद्दार कह दिया जाता है कि भाई साहब गद्दार है ये। तो सचिन पायलट ने कांग्रेस के लिए दिन रात मेहनत करके कांग्रेस को बहुत अच्छे पैमाने के ऊपर राजस्थान के अंदर लाकर खड़ा किया और एक युवाओं की और सभी धर्मों के अंदर एक अच्छी पैड बनाई और उनको सबको साथ लेकर कांग्रेस के अंदर जोड़ा, जिसका परिणाम रहा कि राजस्थान के अंदर हम बड़े बहुमत के साथ में सरकार बनाई हमने। क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह यादव, सदस्य हूँ अनुसूचित जाति आयोग जयपुर। अच्छा, अनुसूचित जाति आयोग जयपुर। जाति मतलब इसमें वो चीज़ें आई कि आयोग अनुसूचित जाति कमीशन है गवर्नमेंट का उसका। हाँ, अच्छा, सरकार है। अच्छा, पायलट के ऊपर एक और चीज़ें कही जा रही है, केवल गुर्जर समाज के नेता भाई गुर्जरों की बात कर रहे हैं, उसके अलावा किसी की बात नहीं है। जो आदमी खुद के साथ खुद का समाज नहीं होता वो इस प्रकार के आरोप लगाता है। सचिन पायलट सच्चित कौम को, सच्चित जातियों का नेता है। जैसे मैं यादव हूँ, मैं गुर्जर का हूँ। आज जो जितने लोग आए हैं, अनेक अलग अलग जातियों के आए हैं, वो 36 कौम के नेता हैं। खुद गुर्जर हैं तो ये दोष थोड़ी है उनका। आपको क्या लगता है, क्या सरकार के खिलाफ जो चीज़ें चल रही हैं, भ्रष्टाचार की जो बात है, तमाम चीज़ें, क्या उसके वजह से पार्टी नाराज होगी सचिन पायलट पर? क्या सरकार के खिलाफ नहीं है, व्यक्तिगत अशोक गहलोत के खिलाफ है। क्या कमियां रही? अशोक गहलोत ने जिस प्रकार 4.5 साल राज किया, हमने जो वायदा किया 4.5 साल तक घर घर घूमकर, गली गली घूमकर, ढाणी ढाणी जाकर कि महारानी के 45,000 करोड़ का भ्रष्टाचार और जहाँ से खासा कोटी से कालीन चोरी, बजरी माफिया, उसको हम न्याय करेंगे, उसकी जांच कराएंगे। आज तक उन्होंने कोई जांच नहीं कराई। महारानी और गहलोत साहब में कहा जाता है एक अनकहा जुड़ाव बन गया है। दिखता दिखता तो पूरा बच्चा बच्चा जानता है। आज जिस प्रकार उन्होंने महारानी जी के ये कहा कि साहब मेरी सरकार गिर रही थी, जब आपके 125 सदस्य थे विधानसभा में, आपकी सरकार कहाँ गिर रही थी कि हम मेरे को महारानी ने बचाया, मेरे को कैलाश मेघवाल ने बचाया। तो ये तो दूर के पाँव पालने में दिख जाते हैं। ठीक है, क्या देखती है मैम, क्या रहने वाला है राजस्थान का राजनीतिक भविष्य? राजनीतिक भविष्य सचिन पायलट ही हैं और इसके लिए हाईकमान को सोचना होगा कि हमारी युवा पीढ़ी जो है, जिसे चाहती है, जिसे मौका देना चाहती है, जनता सचिन पायलट को मौका देना चाहती है, तो हमारे हाईकमान क्यों नहीं दे रहे? ठीक, हाईकमान से कहीं ना कहीं सवाल। जी बिल्कुल, हाईकमान से शिकायत है हमें कि हमारे सचिन पायलट को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। वो तो चलता है, अच्छा लगता है। सचिन पायलट एक ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, उनके पदचिन्हों पे चलेंगे तो सारा देश सुधर जाएगा। उनके ऊपर कोई बेदाग है, कोई कलंक नहीं है, कोई दाग नहीं है उनके ऊपर। गहलोत साहब तो लगाते हैं थोड़े बहुत। वो तो इसलिए लगाते कि वो कुर्सी से चिपके हुए हैं, वो कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए सचिन पायलट को दरकिनार कर रहे हैं। कई बार गद्दार और तमाम जैसे शब्दों का उपयोग हो जाता है। ये छोटी भाषा, बिल्कुल निम्न स्तर की भाषा गहलोत जी कर रहे हैं। पायलट साहब ने आज तक ऐसी कोई छोटी भाषा का प्रयोग नहीं किया। क्या आपको लगता है क्या मुद्दा है पायलट साहब? पायलट साहब का मुद्दा है जो भ्रष्टाचार वसुंधरा राजे की सरकार में हुए थे, उनकी जांच की जाए। और गहलोत साहब ने, पायलट साहब ने वादा किया था आम पब्लिक से कि हम उसकी जांच करवाएंगे, उसकी जांच अब तक हुई नहीं। पायलट साहब उसी मुद्दे को उठा रहे हैं और जो पेपर लीक का मसला है उसको भी उठा रहे हैं। आज तक वो पेपर लीक का मसला
अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, मुख्य सरगना अभी तक पकड़ा नहीं गया और छात्रों के हितों से खिलवाड़ किया गया, ये भी एक दुखदायी विषय है। आपको लगता है कि इस पे हल होना चाहिए, न्याय इस पे मिलना बिल्कुल होना चाहिए। चाहिए? अभी तो सरकार का हिस्सा है भाई, उसी पार्टी में है, फिर कैसे हो सकता सरकार का हिस्सा है। पायलट साहब ने कह दिया कि गहलोत जी की नेता सोनिया गांधी नहीं है, वसुंधरा राजे है, इसलिए वो क्या आवाज आपस में गठबंधन हो गया क्या? हाँ, इनका दोनों का गठबंधन है। 5 साल तू राज कर, 5 साल हम राज करेंगे। सचिन पायलट साहब इसी क्रम को तो तोड़ना चाहते थे। कैसे टूटेगा ये? ऐसे ही टूटेगा बिल्कुल। इनकी जो भ्रष्टाचार है वो सब उजागर हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इनमें गठजोड़ था, इसलिए चल रही थी सरकार। और सरकार तभी रिपीट होगी जब सचिन पायलट की बातों पे अमल किया जाएगा। सचिन पायलट की बातों पर अमल होगा तभी कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। बिल्कुल बिल्कुल। है? हाँ अच्छा जी, ऐसा क्या सचिन पायलट में, मतलब सचिन पायलट भी ठप्पा लग रहा है भाई, एक जाति के नेता है। नहीं, सचिन पायलट 36 कौम के नेता कौन कहता है? हम सब जो जातियों के लोग देख रहे हैं यहाँ पे, एक ही जाति के कोई नहीं है यहाँ पे। ये खबरें चलाई जाती हैं कि भाई गहलोत की साजिश है, गहलोत इसको बदनाम करना चाहते हैं। इनको कोई एक ही जाति का नहीं है, सब जाति के हैं। हाँ भाई साहब, सभी जातियों के लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं। 36 कौम के पूरे 36 कौम के जो यहाँ आए थे, ज्यादा माली समाज के भी आए हुए हैं लोग। गहलोत साहब का समाज है वो तो। हाँ, तो वो भी आए हुए हैं, वो भी फैन है इसके पास। क्यों भाई, क्यों, मतलब क्या है ऐसा सचिन पायलट? सचिन पायलट गांव ढाणी ढाणी से जुड़े हुए नेता है। उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक होते जा रहे हैं बार बार, और जो पिछली सरकार में भ्रष्टाचार हुए हैं, उस वादों पे हम सत्ता में आए हैं, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उनको अब ठिकाने लगाएं जो भ्रष्टाचार कर लिया उन लोगों ने। बात करते हैं, कति धुम्मा से उठा रखा। क्या नाम हो चाचा? हाँ, मोटा भाई। मोटा भाई जी। मोटा भाई, एक मोटा भाई भाजपा में भी है, उनकी बात अलग करेंगे, लेकिन एक बात बताइए, पायलट साहब को जो कार्यक्रम है, क्या लगता है आप लोगों को, क्या है मसला? पायलट साहब हमारा नेता है, कांग्रेस पार्टी के हम कार्य करते हैं, और पायलट साहब ने जो भी किया अच्छा कर रहा है। भ्रष्टाचार का सवाल है, युवाओं का सवाल है। अरे भ्रष्टाचार तो भाई, जो कांग्रेस जो बीजेपी सरकार है ऊपर, जो पूरा देश का राजा है वो कर रहा है। हाँ, हमारे और जो आपके राजस्थान में युवाओं को पायलट साहब कह रहे हैं कि भाई जिन मुद्दों पर हम आए थे, जो वादे थे हमारे, हम पूरे नहीं कर पाए हैं। सवाल अरे भाई, न हुआ तो अब कर देगा वो, हमको उम्मीद है। अभी ही नहीं है, अब क्या करेंगे? पद ही नहीं है, कुछ नहीं, पद आएगा ना, आएगा, अब देंगे हम। वही तो है, ये तो जानना चाहिए। ये पद, ये इतनी जनता पद है, वो पद है, बिना पद भी जनता कैसे होती है? तो ये इतनी बड़ी जन सेवा बोल रहा होता है, वो पद ही है। कोई पद पे रह के काम करता, कोई बिना पद भी काम करता है। जी हाँ, हाँ तो वही है। हम तो पायलट साहब के, हम कांग्रेस ही हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे, और कांग्रेस सरकार बनेगी, वो आगे भी है और बनेगी। बस। लेकिन बनाने के लिए क्या करना होगा? पायलट साहब तो करेंगे वर्तमान सरकार ने उतना सही नहीं किया। करेंगे ना, हम जो संघर्ष करेंगे, समझाएंगे। हाँ, सरकार लानी हो तो सचिन पायलट जी जैसे संघर्षशील नेता। क्या नाम है आपका? चांद मोहम्मद। चांद मोहम्मद जी, आपको क्या लगता है सचिन पायलट के क्या नेता है, कैसे क्या है? वो राजस्थान के लोकप्रिय नेता हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। मौका नहीं मिल रहा है अभी। मौका नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप लोगों के क्या मुद्दे हैं यहाँ पर अभी आकर के? हमारा ये जो पेपर लीक हुए उनके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। अच्छा, हम पायलट साहब के साथ हैं। किसी परिस्थिति में आएंगे तो पायलट साहब कहेंगे वहाँ तो वोट करेंगे। और अभी तक तो कहा नहीं भाई बीजेपी में वोट करो या फलानी पार्टी को वोट करो। हमारा नेता है सचिन पायलट साहब, तो वो जो कहेंगे वो हम करेंगे, राजस्थान की जनता। अच्छा, सचिन पायलट जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन सचिन पायलट को कहा जा रहा है कुछ कुछ आपके राजस्थान में, अभी तो कुछ नेताओं के द्वारा। नहीं साहब, अभी तो हमने तो नहीं सुना भाई कुछ क्या कहा जा रहा है। आपने नहीं सुना गहलोत साहब ने क्या कहा है? गहलोत साहब तो कहते रहते, बड़े आदमी कोई गलती करते तो कुछ ना कुछ कह ही देते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, सुनिए, कांग्रेस पार्टी की मीडिया सेल के अध्यक्ष पवन खेड़ा, वो कह रहे पायलट की बात को हम मजाक मानते हैं, हंस दिए हम। अब देखो साहब, उनका कोई जनाधार नहीं है, अब वो कुछ भी कह सकते हैं, वो बड़े आदमी हैं। वो तो हवा में बैठे बैठे ऐसी में बात करते हैं, हम ग्राउंड पे तो हम काम करते हैं जी। ग्राउंड क्या महसूस कर रहा है? ग्राउंड को महसूस ये कर रहा है, राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार आ रही है। और नेता कौन है? नेता हमारा तो सचिन पायलट। सचिन मुख्यमंत्री बना के रहेंगे? बिल्कुल, सीएम बनाएंगे। यस, जिंदाबाद 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 नसीराबाद से आई आवाज, नसीराबाद से आई आवाज। क्या है आप लोगों का मसला, जो अभी पूरा कार्यक्रम अगर दर्शकों को हमारे समझाना चाहें कि क्या आपका मुद्दा है और क्यों यहाँ पर अपनी ही सरकार में, जब कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक के समर्थक ऐसे क्यों इकट्ठा हो रहे हैं?
आज राजस्थान के युवा हम हृदय सम्राट पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन पायलट जी ने जो युवाओं के मुद्दे हैं, जो युवाओं के जो मुद्दे हैं उनको उठाने का प्रयास किया है। जो आरपीएससी जो पेपर लीक हुआ है उस मामले को पुरजोर तरीके से आदरणीय पायलट साहब ने उठाया है कि जो युवाओं का भविष्य है उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए आदरणीय पायलट साहब ने ये मुहिम शुरुआत की है ताकि आने वाले समय में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। पायलट साहब लगातार ये कह रहे हैं कि जिन मुद्दों पे हमने चुनाव लड़ा था, जो हमारे वादे थे वही नहीं पूरे हुए, तो जनता के बीच में कैसे जाएंगे? बिल्कुल, आदरणीय पायलट साहब ने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब 2018 चुनाव में जनता से वादे किए थे कि वसुंधरा सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उनको उजागर करेंगे, वही मुद्दे आदरणीय पायलट साहब दोहराने। आदरणीय पायलट साहब का कहना है कि जब हमने आदरणीय पायलट साहब ने और मुख्यमंत्री जी ने जो वादे किए हैं जनता के सामने, उन वादों को पूरा करें ताकि हम 2023 के चुनाव में जब जनता के सामने जाएंगे तो जनता हमारे से जवाब मांगेगी। इसलिए आदरणीय पायलट साहब ने युवाओं की जो मांग को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए आज कम से कम 5 दिन की यात्रा, 125 किलोमीटर की यात्रा, इतनी तपती हुई गर्मी में आदरणीय पायलट साहब युवाओं के भविष्य को लेकर पैदल मार्च करेंगे। आज आने वाले 15 तारीख को जयपुर आप लोग जिनको कह रहे हैं कि युवाओं के भविष्य के लिए बात कर रहे हैं, राजस्थान सरकार गहलोत साहब का सीधा नाम लें तो वो गद्दार कहते हैं, उनको कहते हैं ये गद्दारी है। कौन कह रहे हैं? गहलोत साहब, मुख्यमंत्री जी। अब वो तो गहलोत साहब को पता है। आदरणीय पायलट साहब ने जो मेहनत की है ना वो राजस्थान की जनता जानती है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। राजस्थान की पूरी जनता जानती है किसने मेहनत की, किसने नहीं की है। आदरणीय पायलट साहब ने जब हमारे 21 विधायक हुआ करते थे राजस्थान में, उनको 102 पे पहुंचाने का काम आदरणीय पायलट साहब ने किया है। इसलिए जनता जानती है, जनता को बताने की जरूरत नहीं है और राजस्थान की जनता आदरणीय सचिन पायलट जी के साथ। आपको क्या लगता है राजस्थान के भविष्य के लिए? गहलोत साहब इतने वर्षों से मुख्यमंत्री रहे, अब क्या है राजस्थान का भविष्य, क्या राजनीतिक भविष्य देखते हैं? एक मिनट, हम मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, हम मुख्यमंत्री देखना किसको? सचिन पायलट साहब। सचिन पायलट